साधना के बारे में मेरा भी अनुसंधान चलता है, शोध चलता है कि कैसे साधना सही हो सकती है, मतलब कैसे अनुकूल हो सकती है. ज्याला मराठीत आपण सुरळीत म्हणतो, वो कैसे अनुकूल हो सकती है, सरल हो सकती है, इसके बारे में मैं भी सोचता हूं. तो कल मेरे माइंड में एक मुद्दा आया, उसके बारे में मैं आज आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं. हो सकता है आपको आपकी प्रैक्टिस करने में कुछ सुविधा महसूस हो. वो ये है, मुद्दा ये है, हम सती का अभ्यास करते हैं, जागृति का अभ्यास करते हैं, और जागृति का संबंध हमारे पूरे अस्तित्व से है, जीवन से है. और हमारा जीवन क्या है, तो कई तरीके से इसे बुद्ध ने समझाया है, लेकिन उसका एक समझने का एक मार्ग ये है कि हमारा जीवन जो है सांस से जुड़ा है. हमारा श्वास, आनापान, हमारा जीवन सांस से जुड़ा है. सांस पर ही जीवन चलता है, आनापान पर जीवन चल रहा है. दूसरा जो मुद्दा है, हमारा शरीर हमारे जीवन का हिस्सा है, काया. तीसरा मुद्दा है, हमें जो फील होता है, फीलिंग यानी महसूस होना, जिसे पाली में वेदना कहा है. जो अस्तित्व महसूस होता है, जिंदापन महसूस होता है. सांस है, ये कैसे महसूस होता है, शरीर है कैसे महसूस होता है. तो वो जो महसूस करने का कार्य है हमारे मन का, चित्त का, उसे फीलिंग, वेदना कहा है. वेदना, तो वेदना है हमारे जीवन का हिस्सा है. चित्त हमारे जीवन का हिस्सा है. तो चित्त का अर्थ हमने बार बार देखा है, वो है चेत, सुलगाना. जो चेतता है, जो सुलगाता है, जो प्रज्वलित करता है, और प्रज्वलित जो होता है उसे अग्नि कहा है. तो चित्त को अग्नि भी कहा है, चित्त को अग्नि कहा है, चेतना, चैतन्य, चेतना, तो वो अग्नि है. तो ये चित्त चेतना हमारे अस्तित्व का, जीवन का हिस्सा है. और इस चित्त में क्या है, तो इस चित्त में हमारी भाषा में कहेंगे तो इमोशंस है, भावनाएं हैं. और भावनाएं क्या क्या चाहती है, कुछ ना कुछ चाहती है, कुछ ना कुछ नहीं चाहती है. तो चाहना, नहीं चाहना, तो जो ज्यादा चाहती है, अधिक चाहती है, बहुत चाहती है, चित्त जो अधिक 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 चाहता है, उसे लोभ कहा है या राग कहा है. चाहिए उसे, और चाहिए, ज्यादा चाहिए, बहुत चाहिए, खूब चाहिए. और दूसरी तरफ उसको ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हटा दो, खत्म कर दो, नहीं चाहिए. तो चाहिए नहीं चाहिए का ये जो संघर्ष है, जो द्वंद्व है, ये चित्त में चलता है. और उसके मुताबिक हमारी भावनाएं अप डाउन होती है. चौथा जो हमारे इस अस्तित्व का हिस्सा है, वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, ब्रेन, विचार प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस, या जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, मराठी में मज्जा संस्था कहते हैं. वो जो ब्रेन है, और ब्रेन से निकलने वाली सारी जो नसें हैं, जो रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में फैलती है, वो एक हमारे अस्तित्व का हिस्सा है. और इस ब्रेन से, इस मगज से जुड़ने वाले जो है वो हमारे बाकी 5 इंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा. और उसके मुताबिक हमारी विचार प्रक्रिया
सक्रिय हो जाती है और हमारे चित्त के कारण, इमोशंस के कारण, चाहतों के कारण वो अधिक अधिक सक्रिय हो जाती है, ओवर एक्टिवेट। तो इस सब का परिणाम जो है हमारे चित्त पर होता है और चित्त का परिणाम विचारों पर भी होता है। वो एक ही, दो कार्य है इसके। तो इसका सबका परिणाम हमारे शरीर पर होता है और शरीर पर उसका प्रेशर आता है, टेंशन आता है और उसके मुताबिक हमारी सांस भी ऊपर नीचे होती है। तो ये सारा जो हमारे अस्तित्व का जो स्वरूप है वो इस तरह का है। तो हमने अभी देखा कि सांस, काया, वेदना, चित्त और मनोधम्म, विचार प्रक्रिया, इनसे हमारा अस्तित्व बना है। और इनसे संबंधित हमारा जो प्रॉब्लम है, अस्तित्व से संबंधित, जीवन से संबंधित हमारा जो प्रॉब्लम है वो कई तरीके का होता है, ये हम जानते हैं। तो उसमें चिंताएं होती है, डिप्रेशन, यानी ज्याला मराठीत आपण खचून जाणे म्हणतो, डिप्रेशन होता है, भय होता है और चिंताएं होती है, अस्थिरता होती है, इसके कारण चित्त अस्थिर होता है। आवाज येत नाही, आता हा प्रॉब्लेम पण